जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लास्ट में जो मैंने मंत्र जाप डाला था वो काफ़ी संगत जी का मैसेज आया कि हमें मंत्र समझ में नहीं आया, मंत्र समझ में नहीं आया। तो मैं मंत्र आपको दोबारा बताता हूँ। परब के सिमरे रिद सिद्ध नो निध। संगत जी, बहुत ब्लेस मंत्र है और इससे भी ज़्यादा ब्लेस है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। यह दोनों मंत्र का जाप आपने अगर सुबह शाम करना शुरू कर दिया ना संगत जी, मात्र इन दोनों मंत्रों को पूरा करने में 10 से 15 मिनट लगेगी। 108 बार। तो आप बिल्कुल पाठ सुनते सुनते भी मन में गुनगुना सकते हो संगत जी। सुबह शाम जो पाठ आप सुनते हो उनमें गुनगुना सकते हो। और गुरु जी के आज चरण स्वरूप में दर्शन देखो, ऐसा लग रहा है गुरु जी साक्षात दो आंखों से हमें देख रहे हैं। संगत जी, जिसको भी ये दर्शन हो गए होंगे ना, प्लीज कमेंट कर देना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, जहाँ पे तिलक हो रखा है आगे साइड देखो, आंखें कैसे बनी हुई है दोनों चरणों में। संगत जी, कितना ब्लेस वाला मूवमेंट है ये। सच में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग हो रही है इस वक्त तो, क्योंकि गुरुजी देते ही इतनी ब्लेसिंग है। इतने प्यारे संगत जी देखो दर्शन हो रहे हैं गुरुजी के कि वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पाठ ब्लेस हो चुका है आज का भी। अब मुझे नहीं लगता इस पाठ को और ब्लेसिंग की कोई जरूरत है। अब अगर इस पाठ को जरूरत है तो सिर्फ आपकी और आपके साथ की, क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं तुम्हारे कर्म काटने के लिए मुझे तुम्हारा साथ की जरूरत पड़ेगी। जो रास्ता मैं दिखाऊं उसी रास्ते पे चलो। जो पाठ या सत्संग मैं तुम्हें बोलूं या तुम्हारे तक भेजता हूं तो वो उसका एक कारण होता है। ब्लैक मैजिक के सत्संग सुन सुन के आपने अपना ब्लैक मैजिक जड़ से खत्म करवा लिया है। ब्लैक मैजिक से के पाठ सुन सुन के आपने ब्लैक मैजिक को बिल्कुल खत्म कर दिया। संगत जी, यह एक ऐसी दुनिया है ब्लैक मैजिक जो सिर्फ अपने गुरुजी ही ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी, इनको खत्म करना इतना आसान नहीं होता। लोग बाग कर तो देते हैं एक बारी गुस्से होके या जलन महसूस करके, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम अपनी ही पीढ़ी का, अपने ही सगे संबंधियों का इतना नुकसान पहुंचा रहे हो ब्लैक मैजिक करके, उन्हें पीड़ा दे रहे हो। क्या आपको सुख मिलेगा? नहीं, आप भुगतोगे, जन्मों जन्मार तक भुगतोगे संगत जी। तो ऐसा मत कीजिए। अगर कोई भी इस चीज़ को कहता है ब्लैक मैजिक का अगर सत्संग आ रहा तो उसे जरूर सुनिए, क्योंकि वो आपको ब्लैक मैजिक से मुक्त कर देगा और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और संगत जी, गुरु जी जब से घर में आए इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी पॉजिटिविटी है। शुक्राना गुरु जी। नहीं तो पहले टेंशन रहती थी, सोया नहीं जाता था ठीक से। संगत जी, मैं अपने घर के हाल बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में इतना बुरा हाल हो चुका था, लोन हो चुका था, कर्जा हो चुका था, सडनली नुकसान होता जा रहा था हर बिजनेस में। जब से गुरुजी आए, गुरुजी ने ऐसी भागदौड़ संभाली है, हर चीज़ में बरकत है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, इस चीज़ के लिए शुक्राना। तो आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, जिसको चरण स्वरूप में गुरुजी के दर्शन हो गए ना, कमेंट करना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्ष मगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष सकंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके शस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, भास्कल, कपिल, दृग्दृष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजीवह, कुटीचर, बलोन्मत, रणसलाद्य, दुर्जय, दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान प्रधान सेनापति थे, शिवजी के साथ चल पड़े। उनके गणों की संख्या करोड़ थी। 8 भैरव, 11 भयंकर रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा दोनों, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निरृति, नीलकुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अनान्य ग्रह, पराक्रमी, कामदेव, उद्दृष्ट, उग्रदंड, कोरठ तथा कोटभ आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिवजी के साथ चली। वे उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमगन होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्कर, गदा, पद्म, डाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगन चुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड़ग, तीखा फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मशस्त्र, गारुडास्त्र, पंजनीयास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृभणास्त्र,
पर्वतास्त्र महान पराक्रमी, सूर्यास्त्र काल काल महान नल, महेश्वरास्त्र यम, दंडास्त्र सम्मोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियां तथा डांकिनियां उनके साथ थी। फिर भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए सकंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूप धारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर सब जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा कि देवी शंभु के दूत के मुख से मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम उसके लिए मुझे आज्ञा दो। यो कहकर उस अज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्ममुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त हुआ और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भारिया राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढाढ़स बंधाया। तदंतर उस समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देव के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हो। मेरी आज्ञा से ध्रुवों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। काल के यो मौर्यो दो हार्दों तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण श्यामगिरी से सुसज्जित हो चले। रथ सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने सेनापति को यो आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दावेंद्र शंखचूड़ शस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति युद्ध शास्त्र में निपुण महारथी महान सूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रण्य था। इस प्रकार वह युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला एक दानव राज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्प रुद्र नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध अक्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पूर्ण अक्षेत्र भारत में वह कपिल का तप स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मल्य पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमाद से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबी 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत जल से परिपूर्ण पुष्पभद्र और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भारिया पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुने उसने पहले शिवजी के पास एक दानेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा कि दूत, हम किसी का पक्ष भी नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं हैं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से ही उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल पर समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुण्य भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिप का वध किया था। उसने सुना था कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उसे भस्म कर डाला था, वह भी देवी की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगजननी का जो शंभु आदि के साथ युद्ध हुआ था और उसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं के प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ। वे ही सभी देवगण आज ब्रह्मा के शरणापन्न हुए हैं और तब वे देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए हैं। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना से वशीभूत हो देवों का आदिश्वर होने के कारण मैं युद्ध के लिए आया हूँ।
तुम भी तो हो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी? अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवता ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यो कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए और तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के सील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों से त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। संत कुमार जी कहते हैं कि मेरे से जब उस तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार प्रकट किया है, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव पूर्व शिव जी का वचन कह सुनाया। राज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देव को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस प्रकार नाना प्रकार के गरणवाद बजने लगे। वीरों के शब्द को लाल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वर्ष प्रभा के साथ लड़ने लगे और विपरीचिति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दम के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल और गौणकर्ण से अग्नि, काले के से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु संहार से यम, कालिंबक से वरुण, चंचल से वायु, घट पृष्ठ से भूत, जरक तक से शनेचर, रतनसार से जयंत और वर्चागणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूमर से नलकबूर, कुबर, धुरंधर से धर्म और गणकाक्ष से मंगल, शोभाकरण से वैष्णव, पीपीठ से मनमंथ, गोका मुख चूर्ण, खड़ग, धूमर, सहल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुर से 12 आदित्य धर्मपूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आयु है अमरुक असुर के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र, महान बल पराक्रम के से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महान युद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुने उस समय सारी सेना निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु कालेसुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं और असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समरभूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। इस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र को खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समरभूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वेरण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्रनिष्ठा, उग्रदंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया तथा अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ कर दिया। उस समय शिवगुणों तथा देव के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार के गर्जना करता हुआ हर्षमगन हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकानी अग्नि की शिखा के समान उदीप्त आग्नेय शस्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णव वास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण शस्त्र का प्रयोग किया। वह शस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण शास्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य शस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समरभूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से
उसके 100 टुकड़े कर दिए। यो उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और शिक्षण मुष्टित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसका चेतना लौटाई और उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मातृभूमि होने के कारण देवी के साथ बाह्य युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक उसके ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से उस ऊपर को उछला हुआ और पृथ्वी पर गिरा हुआ पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। उधर काली का भूख से विह्वल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर यहाँ वो आकाशवाणी हुई कि ईश्वरी हैं, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दावेंद्र और बचे हैं। वे बड़े उद्यत हैं, अतः तुम्हें उन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे गए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के कर्म से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुनाए। व्यास जी ने पूछा कि महाबुद्धिमान संत कुमार जी, काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा उजाग उठी है। संत कुमार बोले, मुने शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे गए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्वज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समरभूमि की ओर चले और उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और अक्षत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तो वहां विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंडे की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसे धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। वे व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठा, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वी के लिए भी असंख्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश यद्यपि आप अक्षर मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ है, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव आप उसको सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा, उसकी पवित्रता, पतिव्रता पत्नी का सत्यत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस कवच को सत्य करिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े और मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यो कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दामेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दिन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा कि मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐसा साले दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उसे एक कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उदीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का यह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्य कालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण संशास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक स्थान पर ऐसा दमक रहा था कि मानव लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का
संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्मास्त्र शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विपर महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दंदुभिया बजने लगी। गंधर्व और किन्नर गान गाने लगे। देव तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण इनकी प्रशंसा करने लगे। दानव राज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया। उसे उसके पूरा रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रस्तुत माना जाता है। माँ मुनेश्वरी, हरि और लक्ष्मी को उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा सकंद और गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने बैंकुट के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मगन हो अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है उस आनंददायक सर्व दुखाहारी लक्ष्मीपद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ बहुत ब्लेस है, बहुत ब्लेस है, तो एंड तक जरूर सुने एक एक शब्द को और रिपीट में भी सुने। जब तक आपको पाठ अच्छे से समझ में नहीं आ जाता उसे जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।